हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं दीक्षा ई प्लेटफॉर्म के बारे में, दीक्षा पोर्टल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ से पूछा जाता है तो आपसे ऐसे डिजिटल मोड्स के बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ चुकी है। बिकॉज आज के टाइम में थ्योरी तो आपसे पूछा जाता है, आपसे थोड़ा फैक्चुअल चीजें भी पूछी जाती है। तो जो दीक्षा है वो आपके टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। आज के इस छोटे से सेशन में मैं दीक्षा से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और यहाँ से 2-3 नंबर के जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चंडीगढ़ पीजीटी, पीआरटी और जितना भी आपके टीजीटी वगैरह के एनटीटी के एग्जाम है उसमें आपको ये लिख करके दिया गया है कि आपको डिजिटल मोड्स यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चंडीगढ़ की नहीं किसी भी, अगर उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो आपको दीक्षा, स्वयंप्रभा, मूक, ये सारे जितने भी डिजिटल मोड्स हैं उनको आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। 1 नंबर का सवाल आपका बनता है, ठीक है। तो दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयर, यानी कि नॉलेज, ज्ञान को शेयर करने के लिए एक ऐसा लर्निंग, एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू जो है बनाया गया है, जो कि बेनिफिशियल है किसके लिए? नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर द टीचर, ठीक है। तो टीचर स्टूडेंट का प्रॉपर एक बढ़िया सा इंटरेक्शन हो सके, इस चीज के लिए यहाँ पर दीक्षा को स्टार्ट किया गया था। 2017 में दीक्षा को जो है शुरू किया गया था, दीक्षा प्लेटफॉर्म को, दीक्षा पोर्टल को स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले सिर्फ टीचर्स के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन जैसे ही कोरोना ने हिट किया तो स्कूल वगैरह सब बंद हो गए। उसके बाद इसको कंप्लीटली एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जहां पर टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर सकते थे और अपनी जो एजुकेशन है उसको फर्दर कैरी ऑन कर सकते थे, ठीक है। तो दीक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए। दीक्षा एक एप्लीकेशन है जो सभी आप मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप वगैरह में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल गवर्नमेंट की ये एप्लीकेशन और बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, आपको कंटेंट, बुक्स, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इवन पेरेंट्स भी इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दीक्षा क्या है? आपका ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि आपका लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, ठीक है। सामग्री यानी कि पढ़ने के लिए जो सामग्री, यहाँ पर टीचर्स अपना बढ़िया तरीके से स्टूडेंट के साथ एक्सेस कर सकते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। स्टूडेंट के कोई भी डाउट है, वो कुछ भी, अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के लिए बनाया गया था। इसके साथ साथ टीचर के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। टीचर यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो है ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दीक्षा का जो इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा लिया गया था, किसने इसकी पहल लीड करी थी? तो आप बताएंगे एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फुल फॉर्म जरूर आपको पता हो एनसीईआरटी की, बिकॉज जिस पर्टिकुलर एग्जाम में आपसे इंटरव्यू लिया जाता है उसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। तो एनसीईआरटी ने इसका क्या लिया भाई? इनिशिएटिव लिया है। तो आपको जरूर इस चीज को सबको ध्यान में रखना है। मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये भी आप सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। हिंदी में भी सारी चीजें लिखी गई है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन तो कर ही रही हूं, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका क्या राइज होता है कि दीक्षा पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था और कब किया गया था? तो 5 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको जो है लाया गया था। और 5 सितंबर सबको पता है क्या होता है? ये होता है भाई टीचर्स डे, ठीक है। तो सबसे पहले टीचर्स के लिए इस चीज को लाया गया था कि ताकि टीचर्स जो है अपनी ट्रेनिंग वगैरह ले सके, अच्छे से वहां पर कुशल हो सके। बाद में जैसे कोरोना ने हिट किया तो इसको सबके लिए यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। तो 5 सितंबर 2017 आप ध्यान में रखेंगे। इसको स्टार्टेड किया गया था एज ए डिजिटल मीडियम फॉर ऑल द टीचर्स ऑफ द कंट्री। जितने भी शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर सहूलियत के लिए इस प्लेटफॉर्म को लाया गया था, ठीक है। तो हिंदी में भी सारी चीजें हैं। आपसे फोर्थ जो क्वेश्चन यहाँ पर इस दीक्षा से बन सकता है, इसकी टैगलाइन आपसे पूछी जा सकती है। तो दीक्षा की जो टैगलाइन है वो है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स, ठीक है। बेसिक जो था मेनली वो टीचर्स के लिए था, बाद में ये सभी चीजें जो है सबके लिए इसे कर दिया गया था। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं ये आपको जरूर यहाँ पर पता होने चाहिए। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लो अब क्या क्या इस चीज के अंतर्गत आती है। मैंने बता दिया ये कि एक एप्लीकेशन है, आप इसको कैसे भी जो एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। टीचर के फॉर्म में करना चाहते हो तो आपको एज ए टीचर सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट के फॉर्म में करना चाहते हो तो आपको एज ए स्टूडेंट करना है, अगर आप पेरेंट्स है तो आप अदर की फॉर्म में इसको एक्सेस कर सकते हो।
ठीक है। दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया था, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डाले जो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, डेवलपमेंट के द्वारा 5 सितंबर 2017 को, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये एक सरकारी जो है एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, जो कंप्लीटली फ्री है यूज करने के लिए, आपको 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं देना है। स्टूडेंट यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, लाइक आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट बुक को, इंपॉर्टेंट नोट्स को, क्वेश्चन बैंक्स को एंड मेनी मोर। कुछ QR कोड के तहत आप यहाँ पर बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर एक जो है सहूलियत एक बच्चों को हो जाती है कि बच्चे यहाँ से सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। It was started to provide teachers with news, announcement of any kind, assessment and teacher training material। स्टार्टिंग में ये सभी टीचर्स के लिए इस चीज को लाया गया था। इस पोर्टल में टीचर यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ तरीके से, और रीडिंग जो मटेरियल है वो इस पोर्टल पर अवेलेबल है, टीचर्स के साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हुए इवन PG तक का यहाँ पर आपको मटेरियल जो है मिल सकता है। तो ठीक है, तो आपको ये जरूर एक्सेस कर लेना चाहिए अगर आप करना चाहते हो। दीक्षा पोर्टल हैज ऑल द सब्जेक्ट मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये भाई बेसिक से ना छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपसे ना छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ लेंगे, तो जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पढ़ने में ऐसे लग रहा होगा कि इसको क्या ही पढ़े, लेकिन यहाँ से छोटे छोटे ना क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं। NCERT टेक्स्ट बुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी विद रेगुलर स्कूल करिकुलम, यहाँ पर अवेलेबल है इस पोर्टल पर। और ऑल ओवर द कंट्री स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स यहाँ पर इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, और ये 18 से ज्यादा लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसमें आपको NCERT, CBSE और SCERT कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब बात करें लैंग्वेज की, तो आप यहाँ पर इतना तो ये नहीं है, लेकिन इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, असमीज, गुजराती, कन्नड़ा, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, ओरिया, छत्तीसगढ़ी और सिंधी, ये इतनी सारी जो लैंग्वेज है आपको यहाँ पर मिल सकती है, यानी कि मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। उसके बाद है ई कंटेंट, यानी कि आप जो है डिजिटल फॉर्म में आप यहाँ पर कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो। PDF फॉर्म में आपको जो कंटेंट है पढ़ने के लिए वो मिल जाएगा। और QR कोड बेस्ड बुक्स, आपको QR कोड को स्कैन करना है और आपको यहाँ पर बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी 1 से 12th क्लास तक के लिए। ठीक है, और दीक्षा के साथ एक चीज और अटैच है, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, यानी कि एक राष्ट्र के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, तो वन नेशन वन प्लेटफॉर्म किसके तहत जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान में रखेंगे दीक्षा के तहत। ठीक है, देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ पोर्टल सिंस द लॉकडाउन। लॉकडाउन तो सबको पता है भाई, सब बंद हो गया था, तो तब इसके जो है बहुत ज्यादा इस पे फोकस हुआ और ये एक तरीके से उभर के आया। और फरवरी 2021 में 10 मिलियन स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर चुके हैं इस एप्लीकेशन को। तो ये था आपका दीक्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट में मैं आपके साथ स्वयं प्रभा और जितने भी अदर डिजिटल मोड्स है वो सभी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। आपका स्वयं पोर्टल है और जो स्वयं प्रभा है, जो कि आपको मेजरली लिख के दिया गया है सिलेबस में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अगर ये क्वेश्चंस आपको बनाने आते हैं, तो फिर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी विद आंसर्स, तो आप बाद में इसको एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम से। सेम नाम से है, टीचिंग गोल्स नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। हाउ डज स्वयं डिफर फ्रॉम स्वयं प्रभा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डिलीवरी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि स्वयं होता क्या है और स्वयं प्रभा क्या होता है, दोनों के बारे में अच्छे से पता है। तो दोनों ही आपके जो है कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट डिलीवरी आपकी करते हैं। तो जब भी कंटेंट डिलीवरी की बात आती है तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। तो बिफोर प्रीसीडिंग ऑप्शंस पर जाएं तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि स्वयं क्या होता है और स्वयं प्रभा क्या होता है। देखो, दोनों को ही इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में MHRD की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से, और ये दोनों ही कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए है। डिफरेंस ये है दोनों के बीच में कि जो स्वयं है ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपके कोर्सेज रन किए जाते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा। 9 कोऑर्डिनेटर है जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, और मैंने वीडियो में भी आपको समझा दिया था, जो इस रिलेटेड छोटी वीडियो दी थी, कि इनके द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन, यानी कि इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको स्कूल से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के जो है कोर्सेज देखने को मिलते हैं।
स्वयं प्रभा की बात करें तो यहाँ पर जो कंटेंट डिलीवरी होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, ऑनलाइन नहीं होता, रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए है, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए होता है रिकॉर्डेड फॉर्म में। और ये जो है 40 चैनल का एक समूह है जिसके ऊपर आपके जो वीडियोस है वो प्रसारित होते रहते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके घरों में टेलीविजन है ना, तो टेलीविजन पर जो आपके चैनल्स आते हैं, ऐसे ही ये जो है आपके DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विस के तहत आपको ये चैनल्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑनलाइन वगैरह का कोई सीन नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब ऑप्शंस पर बढ़ जाते हैं। ऑप्शन 1 कहता है कि स्वयं ऑफर्स लाइव इंटरेक्शन सेशन, लाइव होता है, जबकि जो स्वयं प्रभा है वो ब्रॉडकास्ट करता है प्री रिकॉर्डिंग कंटेंट को। पहला ऑप्शन तो ये है, आपको सही चूज करना है, ठीक है। दोनों के टर्म में क्या सही है, कंटेंट डिलीवरी की जब भी बात आती है। तो स्वयं फोकसेस ऑन हायर एजुकेशन, स्वयं जो है वो उच्च शिक्षा पर आधारित है, और जो स्वयं प्रभा है वो स्कूल लेवल की एजुकेशन पर आधारित है, ये ऑप्शन सही है। थर्ड कहता है कि जो स्वयं है वो एक्सेसिबल है ओनली थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वाइल जो स्वयं प्रभा पर आपको जो कंटेंट डिलीवरी होती है वो सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से होती है। या फिर फोर्थ कहता है कि स्वयं प्रोवाइड्स कोर्सेज इन मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी बहुभाषा में आपको यहाँ पर कोर्सेज देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत जो है वो बहुभाषी देश है। स्वयं प्रभा इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप अपने आंसर यहाँ पर मार्क करेंगे। सभी को हेलो है, सभी को गुड इवनिंग है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं, अब फटाफट से आप अपने आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से अपने आंसर्स को आप सभी लोग मार्क करेंगे और मुझे फटाफट से बताएंगे कि इसका 1 आंसर आएगा, 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा। इतने मैं एक बार देख लेती हूँ क्योंकि मुझे किसी के भी कमेंट यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो लेट मी चेक अगर किसी के कमेंट आ भी रहे हैं। ओके, आ रहे हैं कमेंट, मुझे नहीं शो रहे हैं। चलो अब शो हो रहे हैं। अंतल प्रभा ने यहाँ पर 3 मार्क किया है। और कोई बताओ भाई। अंतल प्रभा कह रहे हैं कि 3 है। देखो ध्यान में रखिएगा, आपको ये लग रहा होगा कि ऑप्शन 1 भी ठीक है, ऑप्शन 2 भी ठीक है, ऑप्शन 3 भी ठीक है, 4 तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सारे हैं वो आपको कई भाषाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि स्वयं प्रभा ओनली जब भी आ जाता है ना तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होता है। तो ओनली इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं। इसका जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अंतर प्रभा ने जो आंसर किया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा, क्योंकि जो स्वयं है वो आपका इंटरनेट के थ्रू है, यानी कि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है और वहां पर आपको कंटेंट डिलीवरी की जाती है। जबकि जो स्वयं प्रभा है वो एक सैटेलाइट टेलीविजन चैनल है, 40 चैनलों का एक समूह है। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया ना, 40 चैनल्स इसके अंदर आते हैं। हालांकि पहले 32 थे, फिर 34 हुए, फिर 40 हो गए। तो अभी जो ऑफिशियल साइट जब आप खोलते हो स्वयं प्रभा के तो वहां पर आपको 40 चैनल्स लिखे हुए, तो आप 40 मार्क करेंगे, ठीक है। तो 40 चैनल्स है। इसके अलावा 1 और 2 इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो स्वयं है वो लाइव इंटरेक्शन सेशन लेता है, जबकि जो स्वयं प्रभा है वो प्री रिकॉर्डिंग देता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेजरली लाइव पर फोकस नहीं करता, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ लाइव ही लेता है, आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस पे जरूर थोड़ा सा ध्यान करिएगा। और सेकंड इसलिए नहीं हम ले सकते क्योंकि स्वयं प्रभा जो है वो स्कूल लेवल एजुकेशन, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है कि भाई स्कूल टू हायर है, लेकिन स्वयं प्रभा में मतलब प्राइमरी फोकस मतलब जो है कि एक्सक्लूसिवली आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल पर ही। तो इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है ना वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जिसने भी अंतल प्रभा ने ओनली मार्क किया है 1 का 3, तो विच इज वेरी गुड, बहुत ही सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थ्योरी पार्ट में आपको साथ साथ मैंने इंक्लूड किया है इसमें, तो थ्योरी पार्ट में मैं साथ के साथ समझाते हुए चलूँ। मेरी आदत है मैं जब भी क्वेश्चंस कराती हूँ तो उसमें थ्योरी पार्ट इंक्लूड करके रखती हूँ, ठीक है। तो वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई कि जो स्वयं है वो क्या करता है भाई, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे आपके वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस होती है ना, जो आप ऐप के ऊपर आप कोर्सेज खरीदते हो, उनके ऊपर क्लासेस चलती है, ठीक है, आपके कॉलेज की हो, स्कूल की हो, किसी की भी हो। तो जस्ट लाइक दैट ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिफरेंट जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं,
ठीक है। लेकिन स्वयं डज नॉट प्राइमरी ऑफर लाइव, मतलब ये नहीं कह सकते हो आपकी मुख्य तरीके से सिर्फ लाइव ही है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो। ये कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। और जब भी स्कूल की बात आती है तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा 9th क्लास से पीजी लेवल तक के आपके कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 9वीं कक्षा से, स्कूल के अगर पूछा जाए तो आप 9वीं कक्षा से मार्क करेंगे, 9th क्लास से और पीजी लेवल तक आपको यहाँ पर कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फटाफट बस आंसर करिए, ठीक है। हेलो है जी, हेलो सबको हेलो, ठीक है। और सब्जेक्ट्स के बहुत वाइड रेंज होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या क्या एक्सेस कर सकते हो तो आप ध्यान में रखिएगा, स्वयं जो है 4 क्वाड्रेंट में चीजें प्रोवाइड करता है, 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है, जिसमें आपको कोर्स मटेरियल देखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर वीडियोस फॉर्म में कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, वीडियोस मिलेगा आपको। इसके अलावा आप ना पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन ई कंटेंट आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर डिस्कशन होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन भी होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है बच्चे को तो वो ऑनलाइन डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। असाइनमेंट यानी कि आंकलन भी बच्चे का किया जाता है, जो पेपर वगैरह वो अपलोड कर दिए जाते हैं, बच्चे उनको फिल करते हैं और उसके बेस पे बच्चों का आंकलन किया जाता है। तो 4 क्वाड्रेंट में चीजें होती है स्वयं के अंदर, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और ये सारी चीजें मैंने थ्योरी पार्ट में जब समझाया था, जो वीडियो आप बहुत सारे लोगों ने देखी है वो उस वीडियो को, तो उसमें मैंने सारी चीजें समझाई, ठीक है। सेम स्वयं प्रभा है, ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में कंटेंट देता है, ठीक है। ये यूटिलाइज सैटेलाइट टेलीविजन है, जैसे आपके घरों में चैनल्स के ऊपर जो आपकी सीरियल वगैरह सब चलता है ना, ऐसे आपके जो वीडियोस है वो आपके चलते रहते हैं और ये रिपीटिशन पे चलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे, मतलब 24/7 वर्क करता है, कोई बिल्कुल भी छुट्टी नहीं, कोई फ्री नहीं, 24/7, ठीक है। 7 दिन 24/7 आपका ये काम जो वीडियोस है वो आपकी चलती रहती है। और दिन में 5 से 6 बार जो है एक वीडियो वो रिपीट पे चलती रहती है। रिपीट पे इसलिए चलती है, अगर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है तो वो 5 से 6 बार रिपीट होती रहती है, तो कभी तो उसको टाइम मिलेगा तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आराम से उसे देख सकता है। ये स्वयं प्रभा है, प्री रिकॉर्डिंग कंटेंट देता है, ठीक है। लेक्चर्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस देते हैं, डिस्कशन भी होता है और किसके थ्रू, डीटीएच टीवी चैनल्स के थ्रू होता है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट टू होम सर्विस है, ठीक है, डायरेक्ट सैटेलाइट से। स्वयं प्रभा का प्राइमरी जो टारगेट है वो स्कूल लेवल है, जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन एक्सक्लूसिवली आप नहीं कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल एजुकेशन है, इसलिए आपके पहले और दूसरे जो ऑप्शन है वो सही नहीं थे। 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। और मैंने आपको कहा था कि जो 32 चैनल है वो, क्योंकि 32 चैनल की लिस्ट आपको साइट पर देखने को मिलेगी, तो वो 32 चैनल की लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी थी, पढ़ ली होगी सबने। अब उसी के बेस पर ही ये सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्वयं प्रभा का चैनल जो चैनल नंबर 7 है, कौटिल्य जिसका नाम है, ये किन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि इस चैनल पर किन किन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो चैनल के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाओगे तो आप 1 से 10 तक के चैनल को तो मतलब रट जाओ, बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ठीक है, रट जाओ उसको तो 1 से 10 तक, बाकी पूरे आपको ध्यान में होनी चाहिए है। तो चैनल नंबर 7 जो कि नाम है कौटिल्य, और इसके अंदर बताओ, फटाफट से आंसर करो, ABCDE और नीचे ऑप्शंस में आप ध्यान में देख लो भाई, ठीक है। कौटिल्य के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो। कौटिल्य कौन है जानते हो ना, अंतल प्रभा कहते हैं कि सेकंड का 3 मार्क्स है यहाँ पर। 3 मतलब ACD, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस। ओके, एनीवन एल्स? 7 लोग देख रहे हैं भाई, लाइक कर दो सेशन को। साथ ही साथ प्लीज सभी लोग क्या करिए, रिप्लाई करने की कोशिश करें, कोई बात नहीं अगर गलत होता है तो, ठीक है, रिप्लाई करने की कोशिश करें। यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए है। सेकंड का 3 बहुत ही सही आंसर है भाई अंतल प्रभा का, ये ACD बिल्कुल करेक्ट है। इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है, कॉमर्स और फाइनेंस। तो ये इसमें तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको बस चैनल के ऊपर जाना है और जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। और ऑल्दो मैंने यहाँ पर भी लगाई है, अगर आपको विजिबल है तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी मैंने आपके लिए लिस्ट लगाई है, दिखाई दे रही है सबको लिस्ट? विजिबल है भाई लिस्ट, तो इसको आप देख लो एक बारी। चैनल में आपको समझा देती हूँ। तो चैनल 1 जो है आपका वो क्या है, वागीश नाम है इस चैनल का, और इसके ऊपर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है वागीश के अंदर वो ह्यूमैनिटीज 1 है। ये देखो, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ह्यूमैनिटीज 1, क्योंकि नीचे भी ह्यूमैनिटीज 2 है। तो ह्यूमैनिटीज 1 लैंग्वेज और लिटरेचर आपको चैनल नंबर 1 पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है वागीश। चैनल नंबर 2 है संस्कृति,
जिसमें आपको ह्यूमैनिटीज 2 देखने को मिलेगा, आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और क्या चैनल है, क्या इसका नंबरिंग है, हर चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और ये आपको करनी ही पड़ेगी। चैनल नंबर 3 कहता है प्रबोध नाम है इसका, ठीक है, प्रबोध नाम है इसका, और जो कंटेंट प्रोवाइड करने का काम है वो कौन कर रहे हैं भाई, ये भी ध्यान में रख लेना। जो कोऑर्डिनेटर है ना, नो कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो इन पर चैनल पर अपना कंटेंट डालते हैं। तो ये जो चैनल के ऊपर मतलब 1 से 10 तक जो कंटेंट डाल रहे हैं वो CEC UGC डाल रहा है, ठीक है। चैनल राउट पेरेंट इतना जरूरी नहीं है, मतलब कहाँ से प्रसारित होता है, कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो है ये चीज। तो ये इतना जरूरी नहीं है, बट ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। तो सोशल साइंस 1, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट आपको प्रबोध में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सारस्वत है, चैनल 4 है, जो कि सोशल साइंस 2 है। 1, 2, 3 ऐसे है सोशल साइंस, तो ठीक है। तो इसमें एक बार पढ़ के मत कंफ्यूज होना, 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, ये ध्यान में रखना है। एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। प्रबंधन है चैनल 5, इसके ऊपर आपका सोशल साइंस 3 है, मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी साइंस है, इंफॉर्मेशन साइंस है और रिलेटेड सब्जेक्ट है। फिर चैनल नंबर 6 आ जाता है जिसका नाम विदीक है। चैनल नंबर 7 है कौटिल्या, 8 है आर्यभट्ट, 9th है आपका स्पेंडन और 10th है आपका दक्ष। तो भाई इनके ना सब्जेक्ट जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर भी डाल दी थी, साथ ही इस PDF को जब आप एक्सेस करेंगे तो इसमें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो रट जाना इसको, बस और तुम्हें क्या ही बोलूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। अगेन सेम क्वेश्चंस, इसी से ही रिलेटेड आपका ये सवाल है 3rd का, कि इसका नाम क्या है, इसका व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल 04। चैनल 04 है, इसका नाम क्या है स्वयं प्रभा में, जहां पर आपको सोशल साइंस 2 देखने को मिलता है, एजुकेशन देखने को मिलता है, साइकोलॉजी देखने को मिलती है, होम साइंस और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। 3 का बताएंगे आप सभी लोग, 3 का। अंतल प्रभा कह रहे हैं कि 2 है और संजय कुमार साहू कह रहे हैं 4 है। देखो भाई इसमें ना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा। 4 ऑप्शन नहीं होगा संजय जी, 4 ऑप्शन नहीं है, इसका 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। 2 ऑप्शन 3 का 2 आएगा भाई, 3 का क्या आएगा, 2 आएगा। सारस्वत 3 का आएगा 2। मैं एक बार ये आगे अगर मैंने फिर से लगाया तो दिखा देती हूँ, नहीं लगाया तो इस पर फिर से आओ। देखो सारस्वत हीरा, सोशल साइंस 2 देखने को मिल रहा है ना, सारस्वत है, सोशल साइंस 2 है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 आएगा सारस्वत, ठीक है। इसलिए बोला था मैंने कि इसको याद करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन करने का तभी फायदा है जब आपको ये सारा अच्छे से आता होएगा। चलो 3rd का 2 है। 4th पर देखो, अब 4th क्वेश्चन देखिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई है, कौन से सही है कौन से गलत है ये आपको बतानी है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि स्वयं प्रभा कोर्सेज जो है वो आपके टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, DTH सर्विस है आपकी। मूक आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, मूक जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है। अब जिसको मूक नहीं पता है तो ये भी ध्यान में रख लो। ये क्या आपके मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है, ठीक है। मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स है ये, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ये वो कोर्सेज होते हैं जो आपके इसमें प्रसारित करे जाते हैं, स्वयं के अंदर ही इसमें प्रसारित करे जाते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। और ये कोर्स बेसिकली क्या होते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के लिए होते हैं। इसके अलावा ये ओपन होते हैं। ओपन का मतलब क्या है कि इसमें कितने भी स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। कितने भी स्टूडेंट आपके एनरोल कर सकते हैं, मैसिव फॉर्म में है, इसलिए इसको मूक कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, केवल इंग्लिश में अवेलेबल है। तो बताओ इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट नहीं है। नहीं है तो फिर बताना है कौन सा ऑप्शन है। 1 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 या 4 है। किसने दिया है 4th का C, 4th का हाँ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, 4th का C, 4th का 3 है। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता भाई, सभी के लिए हैं ये चीजें। ऑनलाइन अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उन बच्चों को लिया जा रहा है जो बच्चे शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को घर बैठे चीजें प्रोवाइड करी जा रही है, जो बच्चे फिजिकली नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो जिनका एरिया कुछ ऐसा है कि वो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं फिजिकली, तो उनके लिए ये चीजें आपकी लाई गई है ऑनलाइन की, वो घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं,
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में होते हैं। बाकी ये ठीक बात है कि स्वयं प्रभा जो है वो टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो 1 सही है और 2 आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। मूव के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लगाया आपके लिए। ठीक है, मूव की फुल फॉर्म ध्यान में रख लेना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मतलब कि पूरा टोटली एक ऑनलाइन डिजाइन कोर्स है आपका। ठीक है, तो इसमें आपको एनरोलमेंट अनलिमिटेड नंबर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको मैसिव बोला गया और ओपन है सभी के लिए। ठीक है, जिसमें मैसिव का क्या मतलब है कि अभी इसमें जो है 1 लाख प्लस स्टूडेंट जो है यहाँ पर है। इसके अलावा ओपन का मतलब है कि कोई भी रजिस्टर इसके अंदर कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है, और ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी इसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और कोर्स मतलब सिमिलर कोर्सेज, जैसे आपको कॉलेज वगैरह में कोर्स होते हैं तो सिमिलर कोर्सेज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मूव का आप ध्यान में रखिए, फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। Which channel of Swayam Prabha deals with the management, library science, information science and related subject? बताओ अब कौन सा चैनल है जो इससे रिलेट करता है, कौन सा चैनल है? 5 का आंसर करेंगे, 5 का आंसर करेंगे। मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट। 5। अंतल प्रभा ने मार्क किया है 4, सुखदीप जी कह रहे हैं 4। बिल्कुल सही बात है भाई, 5 का 4 ही है। ठीक है, 5 का 4 ही है, प्रबंधन चैनल नंबर 5। ठीक है, आपको नंबरिंग, नाम और सब से ये जो सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं सब आपको याद करना है। अगेन मैंने इसको लगाया है यहाँ पर। ठीक है, प्रबंधन है जो आप देख सकते हो, चैनल नंबर 5 है। सोशल साइंस 3 है, मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी साइंस है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा बुकेट? कितने चैनल है यहाँ पर, कितने चैनल है स्वयं प्रभा में? अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया है। 6 का आंसर फटाफट से मार्क करेंगे विद इन माइक्रो सेकेंड्स। 6 का आंसर डी, बिल्कुल सही बात है भाई, डी मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा नंबरिंग नहीं डाली मैंने यहाँ पर, ये ए है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जब भी आप ऑफिशियल साइट को खोल के देखेंगे वहां पर आपको 40 मेंशन है, तो आप ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ही जाएंगे 40। ओके, 40 चैनल है, पहले थे 32 फिर 34 हो गए थे, तो अभी भी आपको गूगल में कहीं ना कहीं आपको 32 देखने को मिलेंगे, कहीं आपको 34 देखने को मिलेंगे, बट आप 40 मार्क करेंगे। ठीक बात। चलिए थोड़ा सा एडिशनल जानकारी है कि इसमें एडिशनली जानकारी है कि 40 चैनल है आपके। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हाई क्वालिटी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करने के लिए 24 आवर्स अ डे, 24/7 काम करता है ये चीजें। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो चैनल है, ये जो नेटवर्क है आपके जो ब्रॉडकास्ट आपके हो रहे हैं सारी चीजें, इसको कौन कहीं ना कहीं किसके थ्रू होता है, तो GSAT-15 सैटेलाइट का नाम ध्यान में रख लेंगे। इसके द्वारा ये जो DTH नेटवर्क है, इसको मतलब ब्रॉडकास्टिंग में, प्रोग्रामिंग करने में, इन सभी कंटेंट की कौन हेल्प करता है? GSAT-15 सैटेलाइट हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर किसी को फुल फॉर्म पता हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि GSAT है क्या। ठीक है, GSAT है क्या। इसके अलावा ये जो चैनल है वो लिंक किससे है? अपलिंक्ड कहां से है भाई? तो बाईसेग-एन ध्यान में रख लेना। और ये जो बाईसेग-एन है वो गुजरात में गांधीनगर के अंदर है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, बाईसेग-एन की फुल फॉर्म आपको पता हो, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरी स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पूरी स्लाइड में। सबसे पहला क्वेश्चन है कितने चैनल है, इसके अलावा कौन सी सैटेलाइट है जो इसके लिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए हेल्प करती है, अपलिंक कहां से है, बाईसेग-एन गांधीनगर, फुल फॉर्म आपको पता रहनी चाहिए है। ठीक है, इसके अलावा है, अब ये जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो कंटेंट डिलीवर करते हैं इस चैनल पर। सॉरी, ये जो है ना स्वयं प्रभा स्वयं के अंदर जो आपको कंटेंट मिल रहा है, एजुकेशनल कंटेंट मिल रहे हैं ना, इसको डिलीवर करने का काम किनका है? ये 9 कोऑर्डिनेटर है जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, जिसमें एक है आपका NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो यहाँ से आएंगे।
ठीक है। इसके अलावा इग्नू है, इग्नू आपकी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, सभी को पता है, ये आपको सर्टिफिकेट देती है। ठीक है भाई, जो बच्चे कॉलेज में नहीं जाते, जो बच्चे कहीं ना कहीं रेगुलर नहीं होते, तो वो ओपन में करते हैं अपने कोर्सेज। इग्नू आप सभी को पता होगा ना। IITs है, NPTEL है, CEC, NIOS, AICTE, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर है ये, और UGC है। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और ये कौन कौन से कोर्स डिलीवर करते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये नो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर जो अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। इसके अलावा इस वेब पोर्टल को मेंटेन करने का काम किसका है? इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर का है। एक ही अगेन एक मार्क का सवाल आ गया। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेट, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। इसके अलावा ठीक है, ये देखो बहुत सारी चीजें भाई, बहुत क्वेश्चंस कवर कर दिए मैंने इसमें। और कौन कौन से टॉपिक आपकी कवर हो रही है DTH में? तो हायर एजुकेशन कवर हो रहा है, स्कूल एजुकेशन है, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। ठीक है, सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड होती है, तो ये जरूर ध्यान में रख लेना। सैटेलाइट ध्यान में रखिएगा, अपलिंक गांधीनगर से 22 अगेन फुल फॉर्म सारे के सारे 9 कोऑर्डिनेटर जो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, और इनके फुल फॉर्म पता होना चाहिए है। इनफ्लिबनेट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक बात, चलिए चलते हैं अब ये सारे जो 9 कोऑर्डिनेटर हैं इनको भी एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, जिसमें पहला है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कोर्स क्या प्रोवाइड करता है? फुल सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम के लिए है ये। AICTE, NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं इस पर। इग्नू है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जो ओपन में पढ़ाते हैं, मतलब जो डिस्टेंस आप कह सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग। NIOS है स्कूल एजुकेशन के लिए, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर है, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए है। इसके अलावा NCERT है, फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, और NCERT जो है स्कूल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। UGC है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपका नॉन टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है UGC। ठीक है, NPTEL है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग है, इंजीनियरिंग के लिए है NPTEL। CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये UG एजुकेशन के लिए है। भाई ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक दो बार लिख के देखो, हो जाता है वो। हिंदी वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, सेम चीज यहाँ पर लिखी गई है। सारे के सारे 9 कोऑर्डिनेटर कवर हो गए हैं। क्या कोर्स इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है ये भी आपको मैंने बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स? मूक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मूक है, कौन सा मूक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको मूक देखने को मिलता है? क्रिएटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बताओ फटाफट से, प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न या फिर ओपन लर्न? 7th का आंसर मार्क करेंगे, 7th का आंसर मार्क करेंगे। 9 लोग देख रहे हैं, सिर्फ आंसर 2 ही लोग कर रहे हैं भाई। अंतल प्रभा ने 2 मार्क किया है, संजय कुमार साहू ने 2 मार्क किया है, गुरजीत सिंह ने 2 मार्क किया है, सुखदीप जी ने भी 2 मार्क किया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। स्वयं इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्वयं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है इसका। ठीक है, मेरी आदत है भाई, मैं थोड़ा सा लगा के ही चलती हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो स्वयं की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है, पता रहना चाहिए भाई स्वयं की फुल फॉर्म। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, और मूक की है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक बात, कहां पर किस फील्ड में आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं? इसमें इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में आपको देखने को मिलते हैं। इसको GOI के द्वारा इनिशिएट किया गया था। और क्यों किया गया था तो जरूर ध्यान में रखिएगा। देखो आपने NEP पढ़ा था, तो NEP के अंदर आपको 5 प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे, 5 सिद्धांत जिन पर आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिपेंड करती है। 5 पिलर आप कह सकते हो, 5 स्तंभ आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो कौन से थे आपके? एक्सेस था, इक्विटी था, क्वालिटी था, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, और इसके अलावा क्या था? अकाउंटेबिलिटी, और था अफोर्डेबिलिटी।
ये था ना, ध्यान आ रहा है? बताया था मैंने ये सारी चीजें। ये 5 प्रिंसिपल थे जिन पर आपकी एनईपी बेस्ड थी। अब जो स्वयं है वो भी 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए आपका ये बनाया गया है। और वो 3 प्रिंसिपल कौन से हैं? एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। आप कह सकते हो एक्सेस मतलब पहुंच, और इक्विटी मतलब समानता, और क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी इसमें नहीं है, ये एनईपी में थे जिसमें जवाबदेही और सामर्थ्य आ जाता है आपका। तो ये 3 प्रिंसिपल है भाई जिसके ऊपर बेस्ड है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 9 2017 में, और 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पर जो है 4 भाग में आपको कोर्सेज यहाँ पर स्वयं के अंदर देखने को मिलते हैं। कितने क्वाड्रेंट में? 4 क्वाड्रेंट में, जिसमें एक है आपका वीडियो, यानी कि जो कंटेंट है वो आपको वीडियो फॉर्म में देखने को मिलेगा। उस कंटेंट की आपको आप कह सकते हो कि आप प्रिंट करवाने के लिए आपको पीडीएफ वगैरह और रीडिंग मटेरियल आप कह सकते हो, ई कंटेंट, ई बुक आप कह सकते हो, वो आपको मिल जाती है यहाँ पर। इसके अलावा असेसमेंट यहाँ पर टेक प्लेस होता है। असेसमेंट टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, कोई टेस्ट ले लिया, क्विजेस वगैरह ले ली। और चौथा क्या है? ऑनलाइन डिस्कशन भी अवेलेबल है अगर किसी बच्चे को समस्या है। ठीक है। ये क्या लिखा मैम? आप टीटीपी पढ़ाते हो मतलब? समझी नहीं मैं। चलो, 4 क्वाड्रेंट में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय। स्वयं प्रभा एक एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा इनिशिएट करी गई है? दैट इज अवेलेबल 24/7 थ्रू 40 DTH चैनल। फटाफट से इसका मार्क कर देंगे भैया आंसर, फटाफट से। किसके द्वारा है? जल्दी जल्दी। ओके ओके, टू द पॉइंट। मुझे लगा पता नहीं क्या कह दिया। चलो, पता नहीं शॉर्ट फॉर्म अब क्या बन जाए, है ना, कुछ नहीं कह सकते ना। चलिए भाई, जल्दी जल्दी मार्क करेंगे, जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी मार्क कर दो। संजय कुमार साहू 1 कह रहे हैं, अंतल प्रभा भी 1 कह रहे हैं। बिल्कुल सही है बात है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट। और इस अब जो है MHRD का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए है अगर आपने एनईपी पढ़ लिया है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखो, काफी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वयं प्रभा चैनल नंबर 8 है। स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 है, जिसमें आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं। किसका? फिजिकल साइंस का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट। इसका नाम बताना है आपने। चलो बताओ क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका बताएंगे? 9th का 3, 9th का 3, 9th का 3। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया चीज है भाई। 9th का 3 आर्यभट्ट नाम आ जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फिर मैंने वही लगा दिया, ये अभी समझाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आर्यभट्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि 8 पे देखने को आपको मिल जाएगा। चलो 10 क्वेश्चन देखो, द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय। किसके द्वारा मेंटेन किया गया है? अभी जस्ट बता के हटी हूं मैं, किसके द्वारा मेंटेन किया गया है। साथ ही फुल फॉर्म भी लिखेंगे, साथ ही फुल फॉर्म भी लिखेंगे। फटाफट से बताएंगे। 10th का कितना है? हाँ भाई, टेलीग्राम ग्रुप सेम नाम से है, टीचिंग गोल सेम नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, जिसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है। संजय कुमार साहू कह रहे हैं 10 का 4, अंतल प्रभा भी कह रहे हैं 10 का 4, और क्या नाम है इनका, गुरजीत सिंह भी कह रहे हैं 10 का 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन फ्लिपनेट, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो 10th का 4, बहुत बढ़िया। चलिए 11 पे चलिए। विच चैनल ऑफ स्वयं प्रभा डील्स विद सोशल साइंस 1, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। सोशल साइंस 1 है, ये 1 है। कौन सा है जल्दी बताएंगे। चैनल भी बताना है और आपको नाम क्या है ये भी बताना है। 11 का आप आंसर जो है वो मार्क करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, बहुत बढ़िया है, ये सही है। इनफ्लिपनेट 11 का मार्क करना है, 11। नहीं सुखदीप जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, डी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है डी। चलिए 11 का बताएंगे।
11 का 2, 11 का 3 का है 9, नहीं 2 भी नहीं है, सी भी नहीं है। 11 का 1 आएगा, गुरजीत सिंह ने बिल्कुल सही दिया है। 11 का 1, 11 का 1 नहीं, बस इसकी ही गलती नहीं करनी है, कम से कम इसको हम रट के जा सकते हैं एग्जाम में, है ना, जा सकते हैं ना। ये 10 चैनल तो कम से कम हम रट के जा सकते हैं, ठीक है। मैं कभी रटने को नहीं बोलती, लेकिन ये तो रट लो, ये तो रट लो। 11 का 1 अंतल प्रभा ने दोबारा दिया है, 11 का 1 है ये, ठीक है। प्रबोध नाम है इसका, चैनल नंबर 3 दिखाऊं क्या एक बारी? अगर यहाँ पे मैंने आगे अच्छा नहीं लगाया, चलो पीछे चल के देख लेते हैं एक बारी। ये देखो दिख रहा है, ये ना चैनल नंबर 3 प्रबोध, सोशल साइंस 1 दिखा सबको, चैनल 3, वेल डन प्रबोध। चलो 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर कवर्ड बाय स्वयं प्रभा चैनल? कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर्ड है? चलिए विद इन माइक्रो सेकेंड्स आंसर करेंगे। चैनल नंबर 3, हाँ प्रबोध। 12 का डी, 12 का 4, ओके। 12 का डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस। बिल्कुल सही बात है भाई, डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या समझाऊं इसमें, सब बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव आएगा, कोई समझाने की चीज नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं प्रभा चैनल? मुख्य उद्देश्य क्या है भाई स्वयं प्रभा चैनल का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपने बताना है 13 का। लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेना, स्वयं प्रभा है ये, लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेना विद इंस्ट्रक्टर्स, या फिर ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड एजुकेशनल कंटेंट, प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्विज़ असेसमेंट, ऑफरिंग वर्चुअल रियलिटी बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर स्वयं प्रभा को जानते हो तो सिर्फ एक ही स्वयं प्रभा का ऑप्शन है इसमें, बाकी सब तो कुछ हो रही है। 13 का क्या दे रहे हो? 13 का 2 ब्रॉडकास्टिंग, ओके। 13 का 2 सुखदीप ने गलत आंसर दिया है। सुखदीप जी एक बार फिर से चेक करो। स्वयं प्रभा जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करता है, रिकॉर्डेड। और जो आपके ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही क्या बात कर रहे हैं? लाइव चीजों की बात कर रहे हैं। लाइव इंटरेक्टिव सेशन 1 ऑप्शन कह रहा है, और जो ऑप्शन 3 है वो ऑनलाइन क्विज की बात कर रहा है, जो कि स्वयं में होता है। और ऑफरिंग वर्चुअल, वर्चुअल मतलब ये भी वही चीज है जो आपके सामने नहीं है, ऑनलाइन, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को क्यों गलत कर रहे हो? संजय कुमार साहू कह रहे 13 का 4 बिल्कुल गलत है, बी आएगा, 2 आएगा, ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड एजुकेशनल कंटेंट। ठीक बात? नहीं भाई 4 नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ध्यान दो भाई एक बारी, ठीक है। 13 का 2 आएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताओ कि नहीं समझ में आया। ऑनलाइन जो चीजें हैं वो आपका स्वयं पोर्टल प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपके पास आ रहा है वो आपके टेलीकास्ट हो रहा है डायरेक्टली। आपके चैनल्स जो है वो डायरेक्टली D2H सर्विस पे आ रहे हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विस पे आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुड, चलिए 14 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन लर्निंग मेथड? ऑफलाइन लर्निंग मेथड का क्या बेनिफिट है? कुछ भी ऑनलाइन नहीं है, क्या बेनिफिट है? स्वयं प्रभा ऑफलाइन है, स्वयं प्रभा प्री रिकॉर्डेड देता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस देता है, इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। और जो स्वयं पोर्टल है उसके लिए इंटरनेट चाहिए, वहां पर जो सारे कोर्सेज है वो ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। बेनिफिट बताइए ऑफलाइन लर्निंग मेथड के। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लर्निंग शेड्यूल में, एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है इंस्ट्रक्टर से, प्रशिक्षकों से जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, या फिर ग्लोबल कोलैबोरेशन का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। 14 का मार्क्स जो है मार्क करेंगे। इतनी क्या जल्दी है मार्क करने के? पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन को। 14 का ए मार्क कर रहे हैं, 14 का 3 दे रहे हैं, ठीक बात है। 14 का अंतर प्रभाव को क्या हुआ है? 14 का 1 नहीं आएगा। ऑफलाइन लर्निंग मेथड है, ऑफलाइन लर्निंग मेथड है। आपके सामने आपका गुरु बैठा है, आपके सामने आपका टीचर बैठा है, ठीक है, तो क्या आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा?
नहीं मिलेगा आपको इमीडिएट फीडबैक? मिलेगा इमीडिएट फीडबैक, क्यों नहीं मिलेगा? फ्लेक्सिबिलिटी तो तब होती है जब चीजें आपको आईसीटी की हेल्प से और बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती है। एक्सेस ऑनलाइन तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। और ग्लोबल कोलैबोरेशन का क्या मतलब है? क्यों करोगे भाई? क्या है ये? कुछ भी नहीं है। इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स, आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको सीधे तौर पर प्रतिक्रिया मिल जाती है। ठीक है, आप कुछ पूछोगे वो तुरंत आपको पलट के जवाब देगा। इमीडिएट फीडबैक 14 का 3, इमीडिएट फीडबैक, नो 1 नहीं आएगा। 14 का 3 मार्क करा है मनप्रीत ने और गुरजीत सिंह ने मार्क किया है और संजय कुमार साहू ने मार्क किया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। 2-3 बार एक बारी ना पढ़ा करो। चलो अब स्वयं के बारे में बताओ। स्वयं क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या फिर एक वेबसाइट का नेम है? चलिए एक डिसेंट सा आंसर मार्क करना है इसका, मतलब जो बहुत बढ़िया आंसर हो वो मार्क करना है इसका। ठीक है, 15 का मार्क करेंगे सभी। 15 गुरजीत सिंह 15 लिख दिया, आगे लिखो। सुखदीप कह रहे हैं 15 का सी ना। अभी मैंने प्रिंसिपल 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 चिल्लाया पीछे पीछे, है ना? बताया ना, स्वयं के अंदर हम 3 प्रिंसिपल को अचीव करते हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। ऑनलाइन है ठीक बात है, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो उसको पिक करते हैं, जो सबसे ज्यादा बढ़िया आंसर हो उसको पिक किया जाता है। फिफ्टीन का 3 कह रहे हैं गुरजीत सिंह, गलत आंसर है। अंतल प्रभा ने सही आंसर दिया है, मनप्रीत नहीं 2 आएगा। सुखदीप बिल्कुल ठीक है, और सुखदीप कह रहे 2 सुखदीप है क्या? अच्छा सेम है। और संजय कुमार साहू भी 2 बोल रहे हैं। चलो भाई, जिसने 2 दिया है ना वो बिल्कुल सही है। डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, 3 प्रिंसिपल, एक्सेस एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ठीक है, पहुंच, समानता और गुणवत्ता नाम के 3 प्रिंसिपल ध्यान में रखना। ठीक है, ऑनलाइन है ठीक बात है, ऑनलाइन है ठीक बात है, एक प्लेटफॉर्म है, बट मैंने कहा था कि एक डिसेंट आंसर चूज करना है। चलो 16 का आंसर देखो। इसलिए इससे क्या सीखे इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से ये सीखे कि अगर आपको एक ऑप्शन बढ़िया लग जाता है तो आपको चारों के चारों ऑप्शन एक बारी नजर से उतार लेने चाहिए, एक बारी पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, क्या पता उससे बढ़िया कोई ऑप्शन आगे बैठा हो। ठीक बात। हाँ हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैंने क्या बोला? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। हाँ, मुझे आपका आपका आज ही आपका चैनल मिला, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और सबको शेयर कर दो। चलो 16 पे चलते हैं। स्वयं ट्राइज टू टेक द, अगर आपको आज मिला है तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लो, अगर आपको बहुत सारी हेल्प उससे मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। चलिए, स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल स्टूडेंट थ्रू, अच्छा ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ये बाकी हिंदी आगे से स्टार्ट है। चलिए, किसके थ्रू भाई? अपने जो टीचर्स हैं, अब सॉरी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज यहाँ पर ला रहा है स्वयं। किसके थ्रू ला रहा है? सेमिनार, वीडियो लेक्चर्स, क्लासरूम टीचिंग, कॉन्फ्रेंसेस। चलिए 16 का आंसर क्या है? 16 का 2, बहुत बढ़िया। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, बहुत बढ़िया, वीडियो लेक्चर्स बहुत बढ़िया। चलिए, प्लीज टेल, जो पीछे क्लासेस आपने डिस्क्रिप्टिव कराए हैं उनकी कुछ पीडीएफ मैंने डाली हुई है टेलीग्राम पर, और जो पीडीएफ नहीं है वो मैंने नहीं डाली है, बट जो क्वेश्चंस की है वो डाली है। ठीक है, आई थिंक इवैल्यूएशन की भी डाल रखी है, और कुछ मैंने विद क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। तो एक बार आप मेरे ना उस पे टेलीग्राम पर जाकर के फाइल्स में जाकर के चेक कर लो। ठीक है, फाइल्स में टेलीग्राम पर जाओगे तो उस पर मेन वाले पे क्लिक करना, और आपको फाइल्स में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या फाइल मैंने डाली है, तो उन पे नेमिंग भी है। ठीक है, 16 का 2। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन,
हमने ऊपर अभी 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर पढ़े थे जो कंटेंट डिलीवरी करते हैं, ठीक है, जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज को रन कर रहे हैं, किससे रिलेटेड वो भी पढ़ लिया था। अब उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व कर दो। 16 में आपको करेक्ट आंसर मैचिंग कर दो भाई, ए किससे मैच हो रहा है, बी किससे मैच हो रहा है, सी किससे मैच हो रहा है और डी किससे मैच हो रहा है। तो यूजीसी और सीईसी अगर नहीं भूले हो तो बताऊं मैं, यूजीसी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एजुकेशन की बात कर रहा था और सीईसी आपका अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक बात। उसके बाद आपका जो एनपीटीईएल है, एआईसीटीई है और इग्नू है आपका, इनकी फुल फॉर्म आती है सबको? फुल फॉर्म जरूर ध्यान से कर लेना अगर नहीं करी है तो, ठीक है, और आती है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ए का क्या है भाई, यूजीसी सीईसी है, तो देखो ये रहा ए का 3 यूजी पीजी लेवल नॉन टेक्निकल कोर्सेज, ठीक है, ए का 3 है। अगर ए का 3 है तो एक बार देखो ए का 3 कहाँ है, ए का 3, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ये वाला तो कैंसिल हो गया और ए का 3 आपका हर ऑप्शन में है, मतलब हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, हमें और आगे जाना पड़ेगा। चले इग्नू हमें पता है भाई, हमको ऑनलाइन जो है मतलब आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए है और सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड देता है ये, ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो इग्नू के लिए हम 2 पे जाएंगे, डी का आपका 2 हो जाएगा। डी का 2 कहां पर है, डी का 2 आपका 2 में है और आपका 4 में है, यानी कि आपका 3 भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका एनपीटीईएल। तो एनपीटीईएल जो है आपका, वो आपका इंजीनियरिंग के लिए कोर्स प्रोवाइड करता है, तो आपका बी का 1 आएगा। बी का 1 किस में है, यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 का 2 किसी ने मार्क किया है? साइंस किसके लिए? अच्छा इसमें जनरल में साइंस है, मैंने कुछ क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं है बट वो आप उनको अगर हेल्प हो सकते हो तो देख सकते हो, ठीक है। जो सीटेट करके मैंने डाली हुई है वही आपका पूछा जाएगा। 2 बी का 1, बी, अच्छा बी का 1, ठीक है ठीक है, ओके। 17-3 नहीं बिल्कुल गलत है, 17-3 नहीं आएगा, ठीक है, 17-3 नहीं आएगा। 17 का 2 है, इसको अच्छे से पहले अपने जो कोऑर्डिनेटर की मैंने अभी लिस्ट प्रोवाइड करी है ना उसको चेक करना और फिर इसको चेक करना। देखो मैंने यहाँ पर फिर से लगाई है, ठीक है, फिर से लगाई है मैंने, एआईसीटी है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एनपीटीईएल, ये रहा एनपीटीईएल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक बात। और इसके अलावा आपका क्या था, इग्नू था, ठीक है, ये रहा इग्नू। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर मूक्स। कौन सा मॉडल आपका इस्तेमाल होता है मूक के लिए, मतलब ई कंटेंट के लिए? एटीन का आंसर मार्क करेंगे। ये भी मैंने कितनी बार आपको अभी बता दिया, कितनी बार मैंने अभी आपको बता दिया है ना। गुरजीत सिंह कह रहे 18 का 1 है, अंतल प्रभावी कह रहे हैं 18 का 1 है टीजीटी के लिए। साइंस ना वो इनफ नहीं है, मतलब वो इनफ नहीं है, बट मैंने काफी बायोलॉजी की क्लासेस ली हैं, आप उनको चेक कर सकते हो एक बार, ठीक है। फिर मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने लग गई, आपकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी तो मैंने वो छोड़ दिया फिर। नहीं भाई ये क्वेश्चन का आंसर आप 2 मार्क करोगे, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। संजय कुमार साहू कह रहे 18 का 2, नो। कितनी बार मैंने बोला है, 4 पार्ट्स में, स्वयं में जो आपका कंटेंट होता है वो 4 क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। 2 नहीं मार्क करिए प्लीज, 18 का 1 आएगा, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, और 4 क्वाड्रेंट भी कौन से हैं याद दिला दो एक बार, 4 क्वाड्रेंट भी कौन से हैं। 4 क्वाड्रेंट मतलब एक जो आपका वीडियो आपकी फॉर्म और वीडियो लेक्चर्स आपके जो आ रहे हैं, दूसरा आपको ई कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक बात। तीसरा क्या है, असेसमेंट भी आपका होता है, आपको क्विजेस वगैरह डाल दिए जाते हैं, पेपर डाल दिया जाता है जिससे आपका असेसमेंट भी होता है। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन डिस्कशन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन डिस्कशन में भी टेक पार्ट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो। इन 4 पार्ट्स में होती है सारी कंटेंट की डिलीवरी, ठीक बात। 18 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो 19 पर बढ़िए, स्वयं पोर्टल जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, ये स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स पोस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज टॉट इन द क्लासरूम। कब से कब तक, चलो बताओ कब से कब तक, झट आंसर, बिल्कुल ही जल्दी जल्दी आंसर। इसको भी मैंने आई थिंक पहले या दूसरे स्लाइड में ही बता दिया था,
5वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएट, कक्षा 11 से अंडर ग्रेजुएट लेवल ओनली, 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 और ओनली कभी भी सही नहीं होता, ठीक है, हटाओ इसको, ये भी ओनली कहता है, नहीं ओनली नहीं, हम ओनली को मार्क नहीं करेंगे। या फिर 9वीं से पोस्ट ग्रेजुएट, बिल्कुल 19 का 4 आ जाएगा, ठीक है। 9वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएट पीजी तक के लिए आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं स्वयं के अंदर, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज टू बी लॉन्च्ड बाय ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए कौन सा है आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर? फटाफट से मार्क करेंगे, अभी भी मैंने आपको दिखा के बताया था, फटाफट से मार्क कर देंगे, फटाफट से। 20 का इंजीनियरिंग के लिए, ट्वेंटी का 3, सुजीत सिंह कह रहे हैं 20 का 3, मनप्रीत सिंह जी भी कह रहे हैं कि 20 का 3। मैम क्या ये वीडियोस हम बाद में भी देख सकते हैं? कभी भी देखो भाई, जब आपकी मर्जी हो, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, है ना। अगर ये चैनल कोई हैक नहीं करता है तो ये आपको वीडियोस पड़ी रहेंगी, ठीक है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, जब मर्जी तब देखो, अगर चैनल सही सलामत रहा तो, ठीक है। कभी भी देखो, लाइव है फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाएगी। 33333 NPTEL, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए फुल फॉर्म लिख दीजिए, इतने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रही हूँ, स्लाइड को लेकर के फुल फॉर्म लिख दो NPTEL की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज ए पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताओ भाई, मैंने अभी आपको 4 क्वाड्रेंट की बात करी है ना, वही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। किस डिजाइन के तहत आपको जो चीजें है वो प्रोवाइड करी जा रही है स्वयं के अंदर? फर्स्ट ई ट्यूटोरियल, दूसरा ई कंटेंट, थर्ड है असेसमेंट, फोर्थ है डिस्कशन फोरम, 5वां है क्लासरूम टीचिंग। जल्दी से बताइए, जल्दी से। नहीं दीदी कोई बात नहीं, वैसे 9 का जो टाइमिंग मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मोस्टली जो फीमेल भी है वो भी मतलब घर के काम से फ्री हो जाती है ना, खाना वाना सब बनाते हैं अपने घर में भाई, सब काम करते हैं तो वो फ्री हो जाती है। बट फिर भी अगर आप नहीं हो पाते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लाइव में देखना, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये खत्म होगा तुरंत आपको मिल जाएगा वो लाइव में, या फिर मतलब वीडियोज में जब जाओगे ना मिल जाएगा वो, ठीक है। 20 का, अच्छा 21 का बताओ भाई। 21-3 नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, वेल डन, बहुत बढ़िया। 21 का 3, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। 4 क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं जिसमें हम ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, वीडियोस की फॉर्म में जो कि ई ट्यूटोरियल है, ई कंटेंट की बात करते हैं जो कि आप प्रिंट करवा सकते हो, असेसमेंट और ऑनलाइन डिस्कशन। क्लासरूम टीचिंग तो ऑनलाइन थोड़े ना होती है, तो 1 2 3 4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। जिसने भी 3 मार्क किया है बहुत ही बढ़िया मार्क किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है ये आपको बतानी है। तो स्वयं जो है वो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड है, फुल फॉर्म की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वयं जो है वो सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पिरेशनल माइंडफुलनेस। क्या सवाल है ये? चलो 22 झट से आंसर करिए प्लीज। 22 स्वयं की फुल फॉर्म पूछ रखी है इसने। ट्वेंटी टू 3 मार्क कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आई थिंक आपके कमेंट थोड़े मुझे लेट शो हो रहे हैं, ठीक है। 23-2 1 बिल्कुल सही है, जो कि फुल फॉर्म है स्वयं की, ये आपको पता रहनी चाहिए है। ऑप्शन जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 23 चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर लिंक्ड फ्रॉम बाइसेक। चलो बाइसेक की फुल फॉर्म लिख दो आप कमेंट में, और कहां पर है ये, औरंगाबाद, हैदराबाद, गांधीनगर या फिर बेंगलोर? बाइसेक की फुल फॉर्म के साथ आप लिखेंगे कि कौन सा आंसर है, ठीक है, जल्दी से। 23 333 तो ठीक है 333 तो ठीक है,
फुल फॉर्म लिख दो, चलो 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि गुजरात गांधीनगर के अंदर है। बाइसेक की फुल फॉर्म लिखेंगे आप, चलो ऑप्शन में। ऐसे मैं याद करा रही हूँ आपको, ठीक है, इसको बर्डन ना लो कि बार बार लिखवाना पड़ रहा है, इसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो लिख ही दिया मैंने यहाँ पर, देखो एजुकेशनल चैनल जो है स्वयं प्रभा के, वो अपलिंक है बाइसेक, ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक बात है भाई, ये जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो इसके अलावा इन्फ्लिबनेट की भी आपको याद रहनी चाहिए है। बाइसेक जो है गांधीनगर में है भाई, कहां पर, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि गांधीनगर में है, जो कि गुजरात में है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपलिंकिंग प्रोसेस, जहां पर जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है डिफरेंट सोर्सेज से वो आपका ट्रांसमिट होता है सैटेलाइट के थ्रू और आपके डीटीएच प्लेटफॉर्म तक जाता है। तो किसके थ्रू जाता है? बाइसेक के थ्रू जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन, इन विच ईयर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था इसको? 2017 में, 15 में, 18 में या फिर 19 में? किस साल इसको लॉन्च किया गया था? 24 24 का 1, 24 का 1, 24 का 1, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। जुलाई 9 2017 पूरा याद रख लेना, जुलाई 9 2017। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। 25 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, चलो 25 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द सैटेलाइट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा इज कॉल्ड, कौन सी सैटेलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं कंटेंट के ट्रांसमिशन के लिए? चलिए एजुसेट सैटेलाइट, जीसेट 15 सैटेलाइट, जीसेट 3 सैटेलाइट या फिर SPEDU 15 सैटेलाइट? फटाफट से मार्क करेंगे भाई। 9 जुलाई 2017, बहुत बढ़िया। 25 25 25 क्या दे रहे हैं आप लोग आंसर 25 का? 25 2 2 2 2 2, बहुत बढ़िया भाई। जीसेट 15, ठीक है। और होमवर्क है एक, क्या होमवर्क है? होमवर्क ये है कि ये जो जी सेट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये मुझे कमेंट में बाद में लिख के बताओगे, ठीक है, ऑनलाइन के बाद आप मुझे लिख के बताओगे। अच्छा होमवर्क से याद आया, आई थिंक मैंने पिछली क्लास में भी एक होमवर्क दिया था, है ना, आईसीटी से रिलेटेड दिया था। तो अब वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा था कि कौन सी टेक्निक हम आईसीटी में यूज नहीं करते हैं, आई थिंक कौन सी टेक्निक हम यूज नहीं करते। तो उसमें एक था शायद ब्लैक बोर्ड करके था, ब्लैक बोर्ड करके, हाँ, तो वो आईसीटी में नहीं आता, तो जो शायद ऑप्शन नंबर 4 था वो, ठीक है। तो लास्ट में आप प्लीज चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 वही आंसर था उसका, ठीक है। आई थिंक वो 15 क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई, जी सेट का फुल फॉर्म आप मुझे जब ये क्लास एंड में कर दूंगी, लाइव एंड में कर दूंगी, तब आप मुझे लिख के जाएंगे। जो सबसे पहले मुझे कमेंट मिलेगा उसको मैं कर दूंगी पिन, ठीक है, ताकि सब लोग उसको देख पाएंगे। चलो कैसी लगी आपको क्लास, मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। कोई आपको इसमें चेंज करवाना है तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए करके। ये आंसर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं क्योंकि ये पीडीएफ में आपको दे दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। क्लास अगर पसंद आ रही है, ये हार्डवर्क अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना बनता है, कमेंट करके आप मुझे आंसर कर देना, साथ ही आपको क्लास कैसी लग रही है वो बता देना, शेयर कर देना सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे होंगे जिनको जरूरत होगी और उनको शायद चैनल के बारे में ना पता हो, तो शेयर करना आपका अधिकार, चलो तो पता नहीं है या नहीं अब, लेकिन बनता है, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर लेना भाई नहीं किया है तो। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।